हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 11th वालों के लिए चैप्टर हमारा चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। 8 नंबर के चैप्टर आने वाला है आपके होने वाले एग्जाम में। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, फाइनल एग्जाम में आपको ये 8 मार्क्स का चैप्टर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके सामने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, और ये काफ़ी ज़्यादा वर्थी एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि इसमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है या कौन कौन सी आगे करियर की लाइन फिजिकल एजुकेशन से कनेक्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक पर आ जाते हैं हम जल्दी से फटाफट। टॉपिक का नाम है करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो कि या जिनकी जो लाइंस हैं वो फिजिकल एजुकेशन से कनेक्टेड है। तो बेसिकली टॉपिक कहना चाह रहा है, अगर आपको सीए बनना है तो कॉमर्स लो, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो पीसीएम लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको डॉक्टर बनना है तो पीसीबी लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जिनको अगर आप ऑप्ट करना चाहें, उन करियर ऑप्शन में जाना चाहें, तो आपका मेन सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। तो कौन कौन से वो करियर ऑप्शन है, चलिए इसकी क्लैरिटी की बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन टीचर, बहुत ही सिंपल सी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर आप लोग जानते हैं, ऑब्वियस ही बात है, वो इंसान जो आपको फिजिकल एजुकेशन टीच करता है, चाहे वो कॉलेज लेवल पे करे, स्कूल लेवल पे करे, यूनिवर्सिटी लेवल पे करे, टीचर तो टीचर ही रहता है। तो क्या है बेसिकली, दे हेल्प द स्टूडेंट टू ड्राइव मोर डीपली इनटू द फिजिकल एजुकेशन एंड एक्सपोज दैम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल एजुकेशन का टीचर का काम है आपको गहराइयों तक लेकर जाना फिजिकल एजुकेशन की, और आपको बताना क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके सामने फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। वर्ल्ड को फिजिकल फिटनेस के थ्रू देख के चलो, कैसे आप वर्ल्ड को फिजिकली फिट करोगे, ये सब कुछ फिजिकल फिटनेस में आपको बताया जाएगा, और फिजिकल एजुकेशन बनना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको पढ़ाता है स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। उसके अंदर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो सकता है, पीटीआई हो सकता है, पीटीआई सर आपके पता ना आपको, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, सब जॉब आपको उसी में मिल सकती है। दूसरा कोच। अब ये कोच तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है किसी भी स्पोर्ट्स में। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कोच साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पर्सन है जो आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा फर्निश करेगा और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छे कोच की गाइडेंस में हैं तो आप डेफिनेटली बेटर खेलना शुरू कर देंगे। आपका स्पोर्ट्स कुछ भी हो, एक अच्छा कोच आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये कोच इसीलिए कोच है क्योंकि इन्होंने फिजिकल एजुकेशन को बहुत डेप्थ में और उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को बहुत डेप्थ में पढ़ रखा है, एंड दे नोज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। कैसे उस स्पोर्ट्स को बेटर करा जा सकता है, उसको बेटर करने के लिए क्या क्या चीज़ की नीड है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं इनके बारे में जरा थोड़ा सा। सो अ कोच ऑर्गेनाइजेज, इंस्ट्रक्ट एंड टीचेस बिगनर्स एंड प्रोफेशनल एथलीट्स इन इंडिविजुअल एंड टीम स्पोर्ट। आप इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलें या टीम स्पोर्ट खोलें, दोनों में ही कोच की नीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सही कोच, जैसे एग्जांपल लेता हूँ आपको, एक सही कोच की गाइडेंस में जीतने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। अभी जैसे रिसेंटली इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, किसकी कोच, कौन था कोच उस टाइम? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ऑब्वियसली बात है, द वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहा है पास्ट में राहुल द्रविड़ जी का। वो उन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में से हैं जो एक बार अगर पिच पे आगे खड़े हो जाते थे ना, उनका आउट करना बड़ा मुश्किल रहता था। तो उन्होंने टीम को सिखाया कैसे कैसे अपने आप को डटे रहना है हार्ड से हार्ड सिचुएशन में। उनकी गाइडेंस में ही हमारे इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप को जीता है। तो कोच की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात को। सो दैट द पीक परफॉर्मेंस कैन बी अटेन एट द टाइम कॉम्पिटिशन। बेस्ट परफॉर्मेंस तभी हो पाएगी जब सही कोच मिलेगा, सही गाइडेंस देने वाला इंसान होगा, तो परफॉर्मेंस बेस्ट होगी और बेस्ट ही होगी। ध्यान रखना है इस बात को। इसके अलावा आप एक्टिविटी डायरेक्टर बन सकते हैं। एक्टिविटी डायरेक्टर वो इंसान है जो कि रिक्रिएशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग जगह पे लोगों को इन्वॉल्वमेंट कराते हैं फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम्स में, फिजिकली फिट करने की कोशिश करते हैं लोगों को। इनको हम लोग एक्टिविटी प्रोग्रामर्स कहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट फिटनेस इंस्ट्रक्टर, ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में। देखिए वो लोग जो 9 to 5 की जॉब में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, उनके पास टाइम नहीं है फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने के लिए, उनके पास टाइम नहीं है। वो उनकी सिटिंग जॉब वाली जो
सिटिंग पोजीशन वाली जॉब है अपना, जिसमें सारा दिन वो बैठे रहते हैं 9 to 5 कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे। तो ऐसे केस में उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो डिक्लाइन होती रहती है। तो आज के टाइम में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस अपनी एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं और वो टाइमली कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेशन, ऐसे कॉर्पोरेट में भी कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि जो उनके एम्प्लॉयज़ है वो फिजिकली फिट रहें। कुछ ने तो अपने कॉर्पोरेट के अंदर एक छोटा सा वर्कआउट एरिया भी ऑर्गेनाइज कर दिया, जिम बना दी छोटी सी अपने ऑफिस के अंदर ही, ताकि जैसे एम्प्लॉयज़ को टाइम मिले, या एक कंपलसरी भी कर दिया कि आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उसमें बिताना ही बिताना है, आपको वहाँ जाना ही जाना है, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है लेथार्जिक ना रहें, आलसी ना बने और उनकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती रहे। ये काफ़ी ट्रेंड में आज का टाइम में, इनको हम कहते हैं कॉर्पोरेट फिटनेस इंस्ट्रक्टर। फिर है न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट। न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की आजकल काफ़ी डिमांड है। हर फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें कितना न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, बुरा है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू नहीं है, ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। और यही सारी जानकारी देने का काम है न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट का। ये आपको बताते हैं कि हेल्दी ईटिंग हैबिट कैसी होनी चाहिए, कैसे आप अपने फूड को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर मैनर में डाइजेस्ट कर सकते हैं, और कितनी कैलोरीज बर्न करनी ज़रूरी है अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ये सब वो बताते हैं। तो दीज आर वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट पर्सन। फिर पर्सनल ट्रेनर। पर्सनल ट्रेनर आपको बताइए ऑब्वियस ही बात है, जिम वगैरह में, इवन कुछ लोगों को घर पे भी पीटी की नीड पड़ती है, फिजिकल ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर की नीड पड़ती है। तो ये आपकी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, आपको पर्सनली फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड करते हैं, या तो जिम में या फिर घर पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आप बन सकते हैं अगर आपको अच्छी फिजिकल एजुकेशन नॉलेज होती है तो। इसके अलावा एडवेंचर और रिस्क टेकर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं हमारे पास जिनके लिए आपको पहले फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप ले सकते हैं। अगर आप पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं और एक नो सीखे इंसान है जिसको नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल कि कैसे अपनी बॉडी को फिट रखना है, कितने वेट तक के इंसान को पैराग्लाइडिंग करानी है, और जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ है करानी है नहीं करानी है, और ऐसे इंसान का आपने कहा जाओ भाई जाओ पैराग्लाइडिंग करो, वहीं पता चले तो गए, वापस नहीं आए लौट के, तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सही इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, और वो सही इंसान तभी हो सकता है जो वो फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल एजुकेशन को बहुत अच्छे से ऑप्ट करके आया है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अगला टॉपिक है डांस इंस्ट्रक्टर, एरोबिक इंस्ट्रक्टर, जुम्बा आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है। तो एरोबिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भी आपको फिजिकल फिटनेस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और एक अच्छा डांस इंस्ट्रक्टर होने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस की नॉलेज होनी चाहिए। हेल्थ क्लब मैनेजर बहुत कॉमन है आज के टाइम में। सोसाइटीज़ में हेल्थ क्लब मैनेजर जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको अपनी सोसाइटी को हेल्दी बनाना है, आपको अपनी लोकेलिटी को हेल्दी बनाना है। सो ये ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग टाइप के इवेंट्स ताकि सोसाइटी और लोगों को हेल्दी बनाया जा सके। फिर है डाइटिशियन यू नो वेरी वेल, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो ये लोग पूरे फूड हर चीज़ से रिलेटेड बताते हैं आपको कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करके आप अपने को फिजिकली फिट कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये भी आप तभी गाइड कर पाएंगे जब आपको फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल एजुकेशन की अच्छी जानकारी होगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा फिजिकल थेरेपिस्ट हमारी जो रिकवरी वाला फेज़ होता है, मान लीजिए एक्सीडेंट के बाद जो रिकवरी का फेज़ होता है जिसमें थेरेपी की नीड पड़ती है, बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट की नीड पड़ती है, उसके लिए सारे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं। तो उसके लिए बॉडी का कौन से पार्ट में कितना मूवमेंट कराना है, कितना नहीं कराना, कितना लोड दे सकते हैं, कितना लोड नहीं दे सकते। रिकवरी स्लोली हो लेकिन अच्छी हो, ये बहुत ज़रूरी है। फास्ट रिकवरी या बहुत जल्दी हम रिकवरी कराने की कोशिश करें तो दिक्कत भी आ सकती है। तो स्लोली रिकवरी होनी बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो ये भी तभी हो सकता है जब आपके पास नॉलेज होगी इसकी फिजिकल एजुकेशन की, ध्यान रखे चलेंगे। और फाइनली हमारा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये वन ऑफ माई फेवरेट है, ठीक है। आज के टाइम में लोगों का ना स्पोर्ट्स के प्रति जो डिवोशन है वो बढ़ता जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा IPL अभी पीछे ही ख़त्म हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम पहले। तो पिछले 1-2 सालों से IPL सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि किसी इंसान को ओरिया में सुनना है, हरियाणवी में सुनना है, पंजाबी में सुनना है, इंग्लिश में सुनना है, हिंदी में सुनना है, किसी भी लैंग्वेज, बंगाली में सुनना है, तमिल में, केरल, कोई भी भाषा में सुनना है, तो सारी लैंग्वेज के अंदर IPL अवेलेबल है। ऐसा क्यों? इसलिए ताकि लोगों का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ पाए। कंपनीज़ ने इसको अवेलेबल कराया, ठीक है, लेकिन हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए उन्हें लैंग्वेज एक्सपर्ट हायर करना पड़ा। अब लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जो लैंग्वेज भी बोल पाए वो वाली, प्लस वो स्पोर्ट्स को जानता हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि सामने वाले इंसान को क्रिकेट के बारे में कुछ पता ना हो, उसे कमेंट्री दे रही कि भैया बोलो क्या चल रहा है मैच के अंदर बताओ, तो वो कैसे बताएगा। ये तभी हो सकता है जब आप फिजिकल फिटनेस या उस स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज रखते हैं।
आपको फिजिकल एजुकेशन के बारे में पता है और आपने उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा टाइम बिताया है, उस स्पोर्ट्स की एजुकेशन में, उस स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में, अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं तो आप उस स्पोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कमेंटेटर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे आप गाइड भी कर सकते हैं सारे के सारे लोगों को। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिजिकल एजुकेशन को रीड करने की, ध्यान रखे चलेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप आर्टिकल लिखना चाहें स्पोर्ट्स से रिलेटेड तभी लिख पाएंगे जब आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज होगी। फोटोग्राफ, कमेंटेटर, मैगजीन राइटर, ये तभी हो पाएगी जब आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज होगी। स्पोर्ट्स की नॉलेज से पहले आपको फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज लेनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सो आई जस्ट होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे वाला। टॉपिक का नाम है करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको आराम से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिल जाएगा, जिनमें आप कोई सी 3 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो आप देना चाहें। तो मुझे लगता है एक पर्सनल ट्रेनर बहुत सिंपल है, पीटीआई बहुत सिंपल है, और यहाँ पर भी डाइटिशियन या फिर आप फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ये भी दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ के जाना है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ।